आज के अनंत का फंडा के एपिसोड में हम लोग मल्टीपल चीजें डिस्कस करने वाले। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आईपीओ की अपडेट से। इस वीक हमारे सामने चार आईपीओ ओपन हो चुके हैं। हर एक आईपीओ में लेटेस्ट आज के दिन एज पर सोर्सेस, एज पर न्यूज आर्टिकल, एज पर अपडेट्स क्या चल रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम और कैसा रहा फर्स्ट डे का सब्सक्रिप्शन, डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये भी बात करेंगे कि क्या बिकॉज ट्रम्प साहब वापस से अपना मूड थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं जिसकी वजह से इंडियन मार्केट में भी बाउंस बैक आया है, क्या यहां पे ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी कुछ अपडेट हुई है, क्या डिस्कस करते हैं। मतलब अब ये ट्रम्प साहब का तो ना नाम सुनते ही मेरे को एकदम गुस्सा सा आता है। इतना सनकी आदमी, उसको खुद को नहीं पता वो करना क्या चाह रहा है भाई। वो एक दिन कुछ कहता है, दूसरे दिन कुछ और कर देता है। कल के दिन अगर हम इवन क्रिप्टो की बात करें तो ट्रम्प साहब के बेटे ने डाल दिया कि भैया क्रिप्टो में अगर कोई फॉल आता है तो हमें उसको बाय करना चाहिए। और हर बार जब भी मार्केट में फॉल आने वाला होता है उससे पहले ट्रम्प की डाल देता है, मतलब ट्रम्प का बेटा डाल देता है। पूरा मैनिपुलेशन कर रखा है। मतलब मार्केट से लेके चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टोस हो, हर जगह कुछ भी कर देते हैं मैनिपुलेशन। बिकॉज पता है कि हम लोग एक ऐसी पावर में बैठे हैं जो वर्ल्ड में हर एक जगह हम डोमिनेट कर सकते हैं। भाई सनकी पना है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। आ जाओ सबसे पहले आईपीओ से बात करते हैं। सॉरी हाँ, आज थोड़े से मेरे से हार्श वर्ड निकल रहे हैं बिकॉज इस कंप्लीट मैस में जो रियलाइज होता है ना कि जब रिटेलर्स को देखते हैं हम लोग, जब हम कहानियां सुनते हैं, जब हम स्टोरीज सुनते हैं, जब हमारे पास डीएम्स आते हैं, उसको देख के दुख होता है कि भाई ये क्या करना चाह रहे हैं जिसकी वजह से आम आदमी अननेसेसरी परेशान हो रहा है, विच इज नॉट राइट अकॉर्डिंग टू मी। आपके ओपिनियन कमेंट में डाल के बता दीजिएगा। एक तरफ तो हम कहते हैं कि भैया ग्लोबल लेवल पे हमें स्टैंडर्डाइजेशन लाना है, ग्लोबल लेवल पे इवन यूएस मार्केट भी कहता है ना कि भैया हमने वहां पे भी, जैसे इंडिया में कंप्लायंस अथॉरिटीज है, यूएस मार्केट ने भी कंप्लायंस अथॉरिटीज बिठा रखी है और वहां पे उस कंप्लायंस अथॉरिटीज की सारी ऐसी तैसी मतलब सारी बैंड बजा देते हैं। ट्रम्प खुद बोल के, खुद की पोजीशन लेके सब कुछ मैनिपुलेट हो जाता है। अब क्या करे भाई, बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें। वो कहते हैं ना कि छोटा आदमी कोई छोटी सी गलती करे तो उसको पकड़ लिया जाएगा और बड़ा आदमी कुछ भी कर जाए कोई कुछ बोलने वाला ही नहीं होता। अब यही चल रहा है भैया, क्या बोल सकते हैं। आ जाओ अपन आईपीओ का डिस्कशन करते हैं। श्रीजी शिपिंग ग्लोबल आईपीओ की बात करेंगे तो फर्स्ट डे का सब्सक्रिप्शंस के फिगर ठीक ठाक आए हैं कंपेयर टू अदर आईपीओस। वन ऑफ द हायर साइड में हमें यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के फिगर्स देखने को मिल रहे हैं। अगर हम एज पर सोर्सेस ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो रिड्यूस होके 12% के आसपास का रह गया है। यहां पे हमें जीएमपी में रिडक्शन देखने को मिला है। एक ऐसी कंपनी है जहां पे अगर हमें सेकेंड डे या फिर फाइनल डे पे एचएनआई में मिनिमम 10 गुना के ऊपर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला तो एक बार को रिस्क लेने की यहां पे ऐसा होता है कि यार स्टडी करने के लिए रिस्क ली जा सकती है। ये मेरा पर्सनल माइंडसेट बन रहा है। सेकंड बात करते हैं विक्रम सोलर की। यहां पे कंपनी जो वैल्यूएशन डिमांड कर रही है ऑब्वियसली पीयर्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। जो सबसे बड़ा इसके लिए सरदर्द बना हुआ है, स्टार्टिंग में यहां पे जीएमपी 20% तक का भी चले गया था पर अभी 14% पे आ चुका है। फर्स्ट डे के सब्सक्रिप्शन के फिगर अगेन एवरेज है, बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, बहुत ज्यादा खराब नहीं है, एवरेज सब्सक्रिप्शन फिगर हम बोल सकते हैं। थर्ड हम बात करते हैं जेम्स एरोमेटिक की, जहां पे ग्रे मार्केट प्रीमियम रेगुलरली रिड्यूस होता जा रहा है और ये 7% पे जा चुका है। 10% के नीचे वाले जहां पे भी जीएमपी चल रहा है वहां पे एक्स्ट्रा कॉशियस होना विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पे हमारी रिस्क ये भी हो जाती है कि अगर लिस्टिंग प्राइस से नीचे का वहां पे लिस्टिंग हो जाए तब भी वी शुड नॉट बी शॉक्ड। बट अगर 10% के ऊपर अगर जीएमपी चल रहा होता है, माहौल ठीक होता है और एचएनआई कैटेगरी में 10 गुना से ऊपर सब्सक्रिप्शन आ जाता है, एंकर बुक अच्छी आई है ऑब्वियसली, उसके बाद हम कहते हैं कि यार हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क कंपैरेटिवली कम जा चुकी है। जेम में अगर हम सब्सक्रिप्शन को चेकआउट करेंगे तो सब्सक्रिप्शन भी सबसे कम देखने को मिल रहा है। यहां पे एचएनआई कैटेगरी अभी तक भी 1 टाइप सब्सक्राइब नहीं हुई है। फाइनली अगर हम पटेल रिटेल की बात करें तो इसमें सब्सक्रिप्शन वाइज सबसे अच्छा देखने को मिल रहा है। एचएनआई कैटेगरी आराम से 20 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होने की तरफ जा रही है। रिटेल कैटेगरी भी अच्छी सब्सक्राइब हो चुकी है, इवन क्यूआई भी अच्छा आ चुका है। तो पटेल में अभी तक सबसे अच्छा सब्सक्रिप्शन और रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है और उसी रिस्पॉन्स के चलते ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ते बढ़ते 18% को क्रॉस कर चुका है, विच इज अ बिग थम्स अप। यहां पे डायरेक्टली पीयर टू पीयर कंपैरिजन नहीं है जैसा हमने पहले भी बात कर रखा है, बट फिर भी वैल्यूएशन यहां पे ठीक लाने की कंपनी ने कोशिश करी है। फाइनली मंगल इलेक्ट्रिकल का आईपीओ जो कल के दिन ओपन होगा, अभी तक इस आईपीओ में सिर्फ 5% का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है कंपेयर टू अदर आईपीओस। अभी तक इसमें ग्रे मार्केट में एज पर सोर्सेज, एज पर डिटेल्स, एज पर इंफॉर्मेशन काम होना ज्यादा स्टार्ट नहीं हुआ है। तो इस चीज को आप बैक ऑफ द माइंड रख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं क्रिप्टो के रिलेटेड, एक शॉर्ट में डिस्कशन कर लेते हैं क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बैठा हुआ है। इवन इंडियन मार्केट में एक परफेक्ट कैंडल बनी है जो आपकी स्टडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। आ जाओ सबसे पहले बिटकॉइन का डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए जो हमारी प्राइवेट कम्युनिटी बनी हुई है वहां पे अगर आप उसका पार्ट बन चुके हो, अगर नहीं बने तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट ओपनिंग का लिंक और प्राइवेट कम्युनिटी में पार्ट बनने का
रेफरेंस एक फॉर्म भी मिल जाएगा, उसको आप भर के पार्ट बनने का प्रोसेस में आ सकते हो। यहां पे आप चेकआउट करिएगा, हमारे वहां पे कल ही ऑलरेडी डिस्कशन हो गया था एडवांस में कि भैया ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होते ही यहां से हमें पॉजिटिव मूव की एक्सपेक्टेशंस है, और ये इसका परफेक्ट फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है जहां से शॉर्ट की भी एक्सपेक्टेशंस है। तो लॉन्ग करना है तो यहां से करना है, शॉर्ट करना है तो यहां से करना है। मतलब दोनों चीज परफेक्टली कल के दिन एनालिसिस में बैठ चुकी थी, ये ऑलरेडी चैनल पर डिस्कशन हो गया था। अब यहां पे क्या बन रहा है, देखिए होता क्या है, ये पहली टाइम के सपोर्ट पे तो हम फुल क्वांटिटी में काम कर सकते हैं, सेकेंड टाइम में वापस से मार्केट सेम सपोर्ट से बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है, वेल एंड गुड। पर अब ये थर्ड टाइम आएगा ना, तो मोर ऑफन देन नॉट आई वुड वांट कि ये इसको ब्रेक करे, और अगर ये इसको ब्रेक करता है तो एक नया शॉट यहां पे रेडी हो जाएगा जिसको हमें स्टडी करना पड़ेगा। इन द सेम वे रेजिस्टेंस ये हमारे लिए फर्स्ट टाइम बैठा हुआ है, सेकेंड टाइम रेजिस्टेंस में भी हम एक बार प्रॉफिट बुक करने का प्लान करेंगे, पर अगर ये यहां पे आके थोड़ा सा टाइम व्यतीत करता है और फिर निकालने की कोशिश करता है तो ये एक परफेक्ट लॉन्ग सेटअप होता है। तो अभी मार्केट नो ट्रेड जोन में है बीच में, बट बहुत ही जल्दी एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। ये मैंने आर्ली कैंडल यहां पे लगा रखी है, यहां पे ये सपोर्ट ले रहा है, अगर ये ब्रेक होकर अब नीचे जाता है तो एक शॉर्ट ट्रेड मिल जाएगी। बाउंस बैक के लिए अब एंट्री का लेवल थोड़ा दूर हो चुका है, तो अब हमें थोड़ा सा अगर बाउंस बैक का काम करना भी है तो सिर्फ स्कैल्प का काम होगा, जो एक छोटे से पॉइंट्स का काम होगा। स्पेसिफिकली अगर हमें आर्ली कैंडल में ये जो 50 की मूविंग एवरेज की लाइन नीचे आ रही है, इसके ऊपर की क्लोजिंग मिलती है, तो दैट इज अ फर्स्ट साइन कि शायद यहां पे ये ब्रेकआउट देने की कोशिश कर सकता है। तो ये बहुत सिंपल सा एनालिसिस है जिसको हम ध्यान रख सकते हैं। इथेरियम में इन दी सेम वे एक बार वापस से थोड़ा सा ट्रेंड नेगेटिव बना हुआ है, रफली जब तक हम लोग ये ट्रेंड लाइन 4380 क्रॉस करके ऊपर नहीं जाते तब हमें इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज कंपैरेटिवली ज्यादा मिलेगी। आप चाहते हो कि हम इथेरियम को भी कभी डिटेल में डिस्कस करें तो कमेंट कर दीजिएगा, हम करेंगे। बट अगर अभी तक आपने अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है, आप अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एक बार ओपन करने का नीचे एक फॉर्म भी मिल जाएगा जिसको फिल करके आप एक प्राइवेट कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। अब देखिए यहां पे है क्या, अब हम निफ्टी का डिस्कशन करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीन पे आ जाइए। ये निफ्टी में यहां पे इनसाइड कैंडल बनी है। अब इनसाइड कैंडल काम कैसे करती है, पुराने कुछ एग्जांपल्स देखने की हम कोशिश करते हैं कि क्या हमें रिसेंटली कोई इनसाइड कैंडल मिली है क्या। सबसे पहले हमें यहां पे एक इनसाइड कैंडल मिलती है, जैसे ही इनसाइड कैंडल का हाई ब्रेक होता है यहां पे इमीडिएटली हमें गैप अप होकर एक अच्छा मूव मिल जाता है। बट कहता हूं कि चलो ये आपके लिए मिस हो गया, इससे पहले देखते हैं कहां मिली है इनसाइड कैंडल। ये परफेक्ट आपको इनसाइड कैंडल मिली है और इसका ब्रेकडाउन होते ही आपको 1:2 का इजी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल चुका है। इसको भी छोड़ते चलो पुराना और बड़ा एग्जांपल ढूंढने की कोशिश करते हैं जहां पे हमें कुछ इनसाइड कैंडल का बहुत अच्छा सेटअप मिला है। ये फॉर एग्जांपल ये आपकी इनसाइड कैंडल, ये इनसाइड कैंडल का ब्रेकडाउन, ये आपका स्टॉप लॉस, मतलब जो इनसाइड कैंडल की मेन मदर कैंडल है उसके आसपास का हमारा टेक्निकल स्टॉप लॉस, और ये एक बड़ा डाउनफॉल मिला है। चलो आपकी वाली इनसाइड कैंडल छूट गई पहली वाली, यहां पे मार्केट ने एक और डबल इनसाइड कैंडल बनाई और परफेक्ट फॉल दिया और यहां से एक बड़ा मूव दिया। तो इस तरीके से इनसाइड कैंडल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है, स्पेसिफिकली अगर वो ट्रेंड के इंपॉर्टेंट एरिया में बने। यहां पे भी मार्केट ने एक बाउंस बैक दिया जो मच नीडेड नेचुरल बाउंस बैक था। उसके बाद अब ये यहां पे एक इनसाइड कैंडल बना रहा है, पर ये कहीं बीच में बना रहा है। पर अगर ये इनसाइड कैंडल ब्रेक डाउन होती है तो ये एक ट्रेंड रिवर्सल की इनसाइड कैंडल होगी जिसकी इंपॉर्टेंस मैं पर्सनली ज्यादा दूंगा। देखिए इनसाइड कैंडल जब ट्रेंड कंटिन्यूएशन में आती है तो मुझे उसमें छोटी ट्रेड मिलती है, स्विंग ट्रेड मिलती है, पर अगर ट्रेंड रिवर्सल में आती है तब हमें एक पोजीशनल ट्रेड मिलती है। तो देखो होता क्या है, कैंडल सेम होती है बट वो कैंडल बंद कहां रही है उसकी पोजीशन के बेसिस पे डिफाइन होता है कि हमारे लिए उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इररिस्पेक्टिव कि यहां से हमें लग रहा है कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, हमारा बायस कुछ भी हो सकता है, एक बार हटा देते हैं। पर इनसाइड कैंडल की स्टडी ये कहती है कि अगर ये यहां से ब्रेक डाउन होता है देन ये ट्रेंड एक थोड़ा लंबा चल सकता है, ब्रेकआउट होता है तो एक कंटिन्यूएशन ट्रेंड में एक अच्छी स्विंग ट्रेड हमारे लिए बन सकती है। आई होप ये एनालिसिस आप समझ चुके हो। अब एक बार स्क्रीन छोड़ दीजिए, यहां पे बात करते हैं। देखिए अभी जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट्स में इंटरनेशनल लेवल पे कुछ ना कुछ ये चलती जा रही है, कभी फेड की मीटिंग आ रही है, कभी ट्रम्प साहब का स्टेटमेंट आ रहा है, कभी दो कंट्री रशिया और यूक्रेन में वॉर की शांति की बात आ रही है जिसमें ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि देखो मैंने ही शांति करवाई, अब मुझे ग्लोबल पीस का अवार्ड मिलना चाहिए। भाई साहब जो सबसे ज्यादा अशांति नहीं फैलाया हुआ है उसको पीस का अवार्ड चाहिए। अब क्या कर सकते हैं भैया, बड़ा आदमी है, कुछ भी कह सकता है। जब ऐसे मौके चलते हैं ना उस समय आपको दो तीन चीजें ध्यान रखनी होती है। पहला, अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो नेकेड करना बंद करिए, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में आपको 10 दिन प्रॉफिट होगा, 11वें दिन 10 दिन का प्रॉफिट छोड़ो पुराने 20 दिन का प्रॉफिट मार्केट लेके जाएगा। तो ऑप्शन सेलिंग नेकेड करना बंद कीजिए। अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है तो वर्टिकल क्रेडिट या फिर स्प्रेड्स में काम कीजिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड, ये वॉलेटाइल मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी म्यूचुअल फंड्स की एसआईपी चल रही है, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स चल रहा है, या जिस भी तरीके में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, गोल्ड सिल्वर, हर जगह डिप में टॉपअप की अपॉर्चुनिटीज आपके लिए अच्छी होती है।
ये मैं नहीं कहता कि अपॉर्चुनिटी इमीडिएटली एक साल में आपको अच्छा रिटर्न्स देगी या फ्रूट्स देगी। मैं कहता हूं कि नेक्स्ट 6 मंथ्स विल बी द टाइम जहां पे आपको अपॉर्चुनिटीज बैक टू बैक मिलने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है। उसके बाद नेक्स्ट 2.5 ईयर्स में आपको अच्छे रिटर्न्स मिलने की एक्सपेक्टेशंस हाई होती है। इस माइंडसेट को ध्यान रखिएगा। थर्ड, अगर आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं तो यहां पे आपको न्यूज बेस्ड काफी इवेंट्स मिलेंगे, कोई बल ट्रेड मिलेगी, कोई प्रमोटर की सेल मिलेगी, कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, तो उसके ऊपर ध्यान लगाया जा सकता है। वहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा बैठ रहा है। आईपीओ मार्केट में बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैठ रहा है। ऑप्शन बाइंग में अगर आप स्किल्ड है तो कर सकते हैं, वरना मेजॉरिटी दिन पे आप पैसा लूज करोगे, बिकॉज प्रीमियम अभी काफी कम चल रहा है, मूवमेंट भी कंपैरेटिवली कम है। जब आता है तो सीधा एक साथ गैप अप या गैप डाउन हो जाता है, तो उस चीज को आप ध्यान रख लीजिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टॉक्स की स्विंग ट्रेडिंग, स्पेसिफिकली स्ट्रेस्ड आउट स्टॉक्स में इज अ थम्स अप, वहां पे आप स्टडी कर सकते हो। आई होप मैंने आपको थोड़ा सा माइंडसेट देने की कोशिश करी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने एक इंपॉर्टेंट वीडियो जो मैंने बनाया था वो नहीं देखा है, किस तरीके से बेसिक्स करी जाती है ट्रेडिंग की, तो ये मैंने आपके लिए स्क्रीन पे लगा दिया, इसको देख लीजिएगा। बिल्कुल माइंडसेट से लेके स्ट्रैटेजी बिल्डिंग सब कुछ डिस्कस किया गया है इस सिंगल वीडियो में। सी यू वेरी सून।